Good morning students, my name is Anirudh and I am from Adarsh Senior Secondary School खाई शेरगढ़। 8th क्लास की साइंस का हमारा चैप्टर चल रहा है थर्ड, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो इसमें हम कर रहे थे सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स कर रहे थे, यानी कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार हैं। तो वो हम 1 बाय 1 कर रहे थे। कल हमने कंप्लीट किया था रेयॉन और नायलॉन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक फाइबर। पॉलिएस्टर ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि संश्लेषित रेशा है। इसके क्या क्या यूजेस हैं। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डजंट गेट रिंकल्ड ईजिली। अब सबसे पहली जो इसकी स्पेशलिटी है, यानी कि जो विशेषता है वो ये है कि इससे जो भी फैब्रिक यानी कि जो कपड़े बनाए जाते हैं वो जल्दी से रिंकल नहीं होते। यानी कि रिंकल्ड का मतलब कि उनके अंदर सिकुड़न नहीं आती है, उनके अंदर सिलवटें नहीं पड़ती है। सेकेंड, ईजी टू वॉश, यानी कि इनको धोना भी आसान होता है। थर्ड, इट कैन बी वोवन ईजिली, इनसे कपड़े बुनना भी आसान रहता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल यूटेंसिल वायर्स, यानी कि कपड़े बनाने के अलावा भी पॉलिएस्टर का और चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बोटल्स हो गई, यूटेंसिल यानी कि बर्तन हो गए, वायर्स यानी कि जो तारें वगैरह बनाई जाती हैं वो भी पॉलिएस्टर से तैयार की जाती हैं। एग्जाम्पल देखिए पॉलिएस्टर की, पीईटी और टेरिलीन। पीईटी का फुल फॉर्म जो है पॉलीइथाइलिन टेरिफेथलेट है, ठीक है। और टेरिलीन यानी कि पीईटी और टेरिलीन जो दोनों हैं वो पॉलिएस्टर के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, एक्रिलिक फाइबर, यानी कि जिसको हिंदी में भी एक्रिलिक फाइबर ही कहा जाता है, एक्रिलिक रेशा जिसको हम कह सकते हैं। यूजेस देखिए, इट इज़ आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल वूल, इसको कृत्रिम ऊन भी कहा जाता है, यानी कि ये इंसान के द्वारा बनाया गया ऊन जैसा एक रेशा है। तो इससे जो ब्लैंकेट वगैरह है या स्वेटर वगैरह है वो इससे बनाए जाते हैं। सेकंड, चीपर देन नेचुरल वूल, यानी कि प्राकृतिक जो ऊन होती है उसको प्राप्त करना, उससे जो क्लॉथ्स वगैरह बनाना, कपड़े बनाना काफ़ी महंगा रहता है। लेकिन एक्रिलिक से बनाए गए जो कपड़े होते हैं जैसे कि स्वेटर है या कंबल है, ठीक है, वो प्राकृतिक ऊन की बजाय सस्ते होते हैं। थर्ड, अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, इसके अलावा जो एक्रिलिक रेशा है यानी कि जो एक्रिलिक फाइबर है वो अलग अलग तरह के रंगों में हमारे पास होता है, तो हम उनसे अलग अलग तरह के रंगों के कपड़े तैयार कर सकते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर हमारे पास टॉपिक में जो है, हमारे सिलेबस में जो है वो 4 ही थे, जिनको हमने पढ़ लिया है, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, ठीक है। तो ये चारों हमारे कवर हो चुके हैं। अब देख लेते हैं कि सिंथेटिक फाइबर से क्या क्या हानियां हो सकती है, यानी कि इनका क्या डिसएडवांटेज है। सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। अब सबसे जो इनकी डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर की, यानी कि जो हानि है वो क्या है कि जब भी सिंथेटिक फाइबर यानी कि संश्लेषित रेशे जब जलते हैं तो वो पिघल जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो डायरेक्टली ऐश के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं, यानी कि राख में नहीं बदलते हैं, वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। इफ़ क्लॉथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस, द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी। अब जिस भी इंसान ने कपड़े पहन रखे होंगे, बाई चांस हो सकता है कि उसके कपड़ों में आग लग जाए, तो वो कपड़े जो अगर सिंथेटिक फाइबर के बने होंगे तो वो क्या करेंगे, वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। अब पिघलने के बाद वो क्या होंगे, उसकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाएंगे, यानी कि चिपक जाते हैं। सो वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक फैब्रिक्स क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी। तो इसीलिए कभी भी सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े नहीं पहनने चाहिए जब किचन में काम करना हो या फिर लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, एक हानि है। अभी हम ओवरऑल देख लेते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है ड्यूरेबल, यानी कि लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। एक बार इनसे कपड़े बना लिए जाते हैं तो वो कपड़े जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। सेकंड, ड्राई अप ईजिली, यानी कि इनको वॉश करने के बाद इन जल्दी सूख जाते हैं, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हैं। लेस एक्सपेंसिव, यानी कि ये जो नेचुरल क्लॉथ्स होते हैं, यानी कि नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं, प्राकृतिक जो रेशे होते हैं या उनसे बने कपड़े होते हैं, उनसे ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं, यानी कि कम महंगे होते हैं ये। ईजिली अवेलेबल, और ये आसानी से प्राप्त भी हो जाते हैं। ईजी टू मेंटेन, ऐसे इन कपड़ों को संभालना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है।
तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ओवरऑल करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप नोट डाउन करें और अपनी नोटबुक के अंदर भी लिखें और लर्न भी करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।